आप सभी को सादर नमस्कार। और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है मूर्ति पूजा को लेकर के, कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इसमें हमारे ये आस्तिक और नास्तिक वाला मत नहीं है, इसमें हमारे हिंदू वर्ग के ही दो मत हैं। एक है हमारा आर्य समाज और एक तरफ है हमारा हिंदू वर्ग। जो हिंदू वर्ग है वो बोलता है कि मूर्ति पूजा करनी चाहिए, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हमें भगवान से जुड़ना चाहिए, है ना। और दूसरी तरफ है आर्य समाज जो बोलता है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा करने से लाभ नहीं होगा, इवन नुकसान होगा। एक तरफ हमारा आर्य समाज ये बोलता है और एक तरफ हमारा हिंदू वर्ग। तो दोनों में इतना मतभेद क्यों कि मूर्ति पूजा करनी है कि नहीं करनी है? दोनों ही हिंदू हैं लेकिन दोनों में मतभेद। ये मतभेद आया क्यों, कैसे, क्या हमें सच में करनी चाहिए कि नहीं? हर चीज़ का प्रमाण होता है ना कि हमें ये चीज़ करनी है या नहीं करनी है। कहीं तो लिखा होगा, कहीं तो कुछ होगा या किसी ने हमें बताया होगा। तो हम आज इस चीज़ को लेकर के इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आर्य समाज का एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद जी ने की थी। दयानंद जी को बहुत से लोग जानते भी होंगे। उनका मुख्य नारा था वेदों की ओर लौटो। और यह समाज सामाजिक, धार्मिक और सुधारवादी आंदोलन था। ये हमारा सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से और समाज में जो चल रही हैं, जैसे बहुत सी ऐसे अंधविश्वास चल रहे हैं, उनका भी खंडन करता था। तो ये इसमें सुधार करने वाला, जो समाज में जो कुरीतियाँ जो चल रही हैं हिंदू धर्म में स्पेशली, क्योंकि मैं अभी हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, तो उनका खंडन करता था। तो बहुत से लोगों को ये चीज़ें मतलब अच्छी नहीं लगती थी। जैसे बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारे हिंदू धर्म में जो हम चीज़ें करते आ रहे हैं और हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। एक हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि हमें बोला जाता है कि शाम के वक्त या फिर हम रात को झाड़ू नहीं निकालते। घर में साफ़ सफाई जो करते हैं, झाड़ू वो रात के समय नहीं निकाली जाती। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यों नहीं निकाली जाती, तो शायद मेरे को लगता नहीं कि 99% लोग इस चीज़ का आंसर भी दे पाएंगे। इस बात का नहीं दे पाएंगे, किसी को पता ही नहीं। हाँ, लेकिन निकालेगा भी कोई नहीं, कि भाई झाड़ू निकालेगा भी कोई नहीं और किसी को पता भी नहीं कि क्यों नहीं निकालनी चाहिए, है ना। तो इस चीज़ को, ऐसी चीज़ों को लेकर के जो हमारा आर्य समाज है उस चीज़ का खंडन करता है, जो हमें बुरी लगती हैं। पर पता नहीं बुरी भी क्यों लगती हैं भाई, हमें पता भी नहीं कि क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं करना चाहिए हमें ये भी नहीं पता, है ना। ये तो फिर दो तरफा बातें हो गई ना। तो ऐसे जो अंधविश्वास जो फैला आ रहा है, शायद कभी इसकी ज़रूरत पड़ी हो कि नहीं निकालना हो और अब इस चीज़ की ज़रूरत ना हो, या इस चीज़ को लेकर के कुछ तो हुआ होगा। तो ऐसी चीज़ों को निकाल करके जो हमारा आर्य समाज है वो ऊपर लेकर के आता है और अंधविश्वास को तोड़ता है, ठीक है। इसीलिए इसको सुधारवादी आंदोलन भी कहते हैं। अब दयानंद जी बोलते हैं कि वेदों की ओर लौटो। ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? हम सब लोगों ने पढ़ा है, सुना है, कहीं ना कहीं किसी से सुना तो होगा कि वेद हमारा सर्वोच्च ज्ञान है। वेद को ही हम सबसे ऊपर मानते हैं, इसके बाद ही है सब कुछ। जो भी कुछ हुआ वेदों से ही निकला है, ये हम मानते भी हैं। तो जो हमारा आर्य समाज है वो वेदों को मानता है। आर्य समाज ये बोलता है कि मैं जो भी कोई भी बात बोल रहा हूँ मैं खुद नहीं बोलता। फॉर एग्जाम्पल हम उसको लेते हैं, दयानंद जी को लेते हैं। दयानंद जी बोलते हैं मैं कोई भी बात बोल रहा हूँ मैं खुद से बोल ही नहीं रहा, मैं तो आप लोगों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो वेद है, मैं उससे रिलेटेड बातें बोल रहा हूँ। मैं कोई भी बात अपने मन से बोल ही नहीं रहा। जो बात मेरे मुंह से निकली है, जो भी बात है वो हम अपने इसमें वेद में लिखी हुई है, तो फिर गलत कैसे हो गई? तो ऐसे बहुत सी चीज़ें चलती आ रही हैं। आम मूर्ति पूजा भी एक इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज के समाज में समाज ही कि आज पूरे भारत में ये चीज़ बहुत बड़ी हुई है, राजनीति हो रही है। एक तरफ जय श्री राम बोलते हैं, दूसरी तरफ जय रावण हो रखी है, कहीं परशुराम हो रखा है, कभी बहुत सी चीज़ें, हम समाज बढ़ता जा रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? मूर्ति पूजा है, क्या है, किस हिसाब से क्या है, क्या होना चाहिए, आज हम इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आर्य समाज जो है वो वेदों को अपना मुख्य ग्रंथ मानता है, जो कि मैं समझता हूँ कि होना भी चाहिए। क्योंकि बचपन में हम जब छोटे हैं, हम बड़े होते हैं धीरे धीरे, तो हमें सिखाया जाता है कि हमें सत्य बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी, हमें ये काम करना है, हमें ये नहीं करना, हमें शाकाहारी बनना, हमें मांसाहारी नहीं बनना। ये सारी चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती है ना। तो सिखाने वाला कौन होता है? हमारे माता पिता। हमारे माता पिता को भी किसी ने सिखाया होगा कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं, हमें सत्य बोलना, हमें चोरी नहीं करनी, ये भी तो किसी ने सिखाया होगा। हो सकता है उनके माता पिता या फिर अध्यापक या फिर आचार्य जी। चलता आ रहा ना ये चीज़ें, कहीं तो जाकर के ये चीज़ें रुकी होंगी, किसी ने तो अंतिम ये ज्ञान दिया होगा कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी। और हम हिंदू, हम आर्य, हम एक ही चीज़ को मानते हैं, वेद हमारा सर्वोच्च ग्रंथ है। हम वेद से ऊपर हमारा कुछ हम मानते ही नहीं है। ये तो सब लोग मान, अभी मैं एक बात बोलूँ तो 90% लोगों को ये भी नहीं पता हुआ कि हमारा धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, हम किस चीज़ को माने। कुछ लोग गीता बोलेंगे, कुछ लोग रामायण बोलेंगे, है ना। तो अगर आप ज़्यादा डीप इसमें सोचोगे थोड़ा, तो हमारा जो ग्रंथ है हिंदू का वो वेद ही होना चाहिए, और वेद ही है, होना क्या चाहिए, है ही वेद, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी निकली है हमारी, सब कुछ वेद से ही निकली। हमारे 4 वेद है, चारों वेदों से ही निकली जो भी चीज़ें निकली हैं। तो आर्य समाज बोलता है कि वेदों में तो कहीं मूर्ति पूजा है ही नहीं, तो हम लोग क्यों माने? और कुछ हद तक देखा जाए तो बात सत्य भी है कि भाई हम तो वेद को ही फॉलो करते आ रहे हैं, तो वेद में अगर मूर्ति पूजा नहीं है तो हम क्यों कर रहे हैं?
हिंदू समाज बोलता है कि भाई हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम करते आ रहे हैं। तो कहीं तो जैसे हमारा जो इसको हम बोले कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हम चले हैं वहाँ से तो मूर्ति पूजा नहीं होगी, क्योंकि बहुत पहले की चीज़ें अगर हम देखते हैं वहाँ मूर्ति पूजा है ही नहीं। सबसे बड़ा हमारा ग्रंथ ही है वेद, उसे मूर्ति पूजा है ही नहीं। तो कहीं से तो चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, बीच में तो हुई हैं। हम इसको ऐसे समझते हैं, कोई अध्यापक हमें बोलता है कि भाई जो पानी का जो फॉर्मूला है वो H2O है, वो कहाँ से बोल रहा है? कहीं तो उसने उस पर रिसर्च की होगी, फिर उसने लिखा होगा, या उसने खुद ने रिसर्च नहीं की, जिसने रिसर्च कर रखी है, जो प्रमाण है उसको पढ़ करके बोलेगा, हमें बताएगा। तो H2O बताएगा ना, कहीं से तो उसने पढ़ा है, तभी वो बता पाया है। अब छोटे से बच्चे को अगर आप H2O पानी का फॉर्मूला बताओगे तो बोलेगा हाँ जी सर ने बताया H2O है तो है। या फिर उसके सामने कुछ किताबें आती है उसमें भी लिखा होता है पानी का फॉर्मूला H2O है, तो हम मानते हैं कि H2O है। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी है, उसको आप जाकर के बोलना कि भाई पानी का फॉर्मूला H2O नहीं N2O होता है, N2O, वो क्या बोलेगा? अरे क्या पढ़ा लिखा आदमी है तू, H2O होता है, N2O नहीं होता है। अब उसको कैसे पता? उसने सीखा है कहीं से, तभी तो वो जवाब दे पाया ना। अगर हमें कोई आकर के ये बोले कि भाई पानी का फॉर्मूला N2O है, तो हम सीधा बोलेंगे H2O है। क्यों? हमने पढ़ा है, हमें पता है। अगर हमें कुछ चीज़ें पता है तो हमें कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अगर हमें कुछ चीज़ पढ़ी ही नहीं है तो हमें आकर के जो कुछ बोलेगा हमें मानना पड़ेगा। ये ही सबसे बड़ी चीज़ हो रही है कि हमें कोई भी आकर के बेवकूफ़ बना देता, कुछ भी बोल जाता है हमें और हमें मानना पड़ता है। हो सकता है कुछ समय पहले इस चीज़ की ज़रूरत रही हो, लेकिन अब उसकी नहीं है, लेकिन हम अब भी इसको फॉलो करते आ रहे हैं, करते तो आ ही रहे हैं। जैसे अभी उदाहरण लिया था हमने कि भाई झाड़ू निकालने वाला शाम को झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए। अब इसका मैं सोच पा रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है कि पहले भाई बिजली नहीं थी, बल्ब नहीं होते थे, रात में झाड़ू निकालने में सामान सारा साइड में रखते थे, हो सकता है कुछ कचरे में चला जाए, ऐसी भी संभावना है तो ऐसी भी है ना। तो आज क्या उस चीज़ की संभावना है कि भाई हम अंधेरे में झाड़ू निकाल रहे हैं, कुछ सामान नहीं, तो आज हमें इस चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर हम सोचे अगर ऐसा है तो फिर भी हम अगर आज हम बोलते हैं कि शाम को झाड़ू नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम नहीं निकालते, हमें पता ही नहीं कि क्यों नहीं निकालनी। तो ये जो चीज़ें हैं ये समाज में चलती आ रही हैं, तो हमें पढ़ा होना चाहिए। अगर हमें कुछ पढ़ा ही नहीं है तो हम कैसे किसी चीज़ का अपोज कर पाएंगे? हमें कुछ पता ही नहीं होगा, हमें पता होगा तभी हम किसी चीज़ को बता पाएंगे। अब हम आते हैं मूर्ति पूजा पे। मूर्ति पूजा में भी सेम ऐसे ही, हमें किसी ने वेद नहीं पढ़ रखे, जो हमें कुछ भी आता, कोई भी हमें बताता है, हमें बोलते हैं कि भाई मूर्ति पूजा ये करो। अभी आप खुद इंस्टाग्राम चलाते होंगे, इसमें बहुत सी रील्स आती हैं। अभी एक राजस्थान, शायद राजस्थान के हैं, नाम उनका याद नहीं आ रहा मेरे को, वो बोलते हैं मेरे अंदर बजरंगबली आते हैं। वो बंदरों जैसी हरकतें करते हैं ऐसे ऐसे और बोलते हैं कि मेरे अंदर बजरंगबली आते हैं। और लोग आप देखना, उसका बाकायदा उसका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है। स्टार्टिंग में देखना और अभी की रील्स देखना उसकी। स्टार्टिंग में ज़्यादा कुछ लोग नहीं आते थे उसके, अभी देखना वहाँ पे इतने लोग आते हैं, इतने। वो नारियल से कभी काजू बादाम निकालता है, कभी सिंदूर निकालता है, बहुत से ऐसे चमत्कार कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, बहुत पंडाल लग रहे हैं बहुत बड़े बड़े, उसको ले करके जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, उसके पैर छूते हैं। भाई पहली बात तो अगर आप थोड़ा सा ये, चलो आउट ऑफ ये सिलेबस बात हो जाएगी, कुछ लोग तो बजरंगबली को बंदर मानते हैं, जो कि ऐसा है ही नहीं अगर आप पढ़ोगे तो, ठीक है। और ऊपर से उसमें बजरंगबली की आत्मा आ रही है और वो बंदरों जैसी हरकत कर रहे हैं, ठीक है। और लोग उसको पूज रहे हैं, उसके पैर छू रहे हैं, अंधविश्वास। हम बोलते हैं कि हिंदू धर्म की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि हम किसी को भी भगवान मान लेते हैं। जैसे नदी को हम भगवान मानते हैं, पेड़ को हम भगवान मानते हैं, पहाड़ों को हम भगवान मानते हैं, हम बहुत हर एक चीज़ को भगवान मानते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये इसकी खूबसूरती है, हिंदू धर्म की खूबसूरती तो है, लेकिन इसके पीछे क्या हो रहा है? इसके हम इस चीज़ को हम मान रहे हैं भगवान, तो क्या ये सही है? इसको सोचो। एक उदाहरण लेते हैं। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं, कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई एक पुल जा रहा था ऊपर से, तो कुछ लोग जाते जाते पुल पे ऐसे हाथ रख के ऐसे चुचकार करके जाते हुए जा रहे थे। 3-4 लोगों ने ऐसे किया, वहाँ से भीड़ गुजरती है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लोग सभी लोग उसको चुचकारने लगे। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, क्या ये चीज़ सही है या गलत है? अब कुछ लोग तो ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारी विशेषता है हिंदू धर्म की, कि भाई देखो हमने पुल को भी भगवान मान लिया, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई अच्छी बात है, तो चलो भगवान मानते हैं। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, हम नदी को भगवान मानते हैं, हमारी नदियाँ भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं, सबसे ज़्यादा केमिकल उसमें डाले जाते हैं, नदियों की सफाई तक नहीं हो पा रही। हम उसी देश में हैं जहाँ पे नदियों को भगवान माना जाता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, नदियाँ सबसे ज़्यादा खराब हैं। दूसरे देशों में जहाँ पे नदियों को सिर्फ पानी का कि भाई हमें पानी देती है ऐसा कुछ मान करके उसे साफ रखते हैं, आप दूसरे देशों के साथ में हमारे देशों के साथ कंपेयर करके देखिए, पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ों को तो हम भगवान मानते हैं, पीपल का पेड़ है उसको हम बोलते हैं कि हम उसकी पूजा करते हैं। भाई कुछ लोगों का मत ये भी है कि कुछ चीज़ों को हम ये ना करते कि काट ना दे उसको, तो हमने भगवानों से जोड़ दिया कि लोग ना काटें। क्या आप कुछ लोगों को छोड़ करके, अगर कारखाना लगना, वहाँ पीपल का पेड़ आ रहा है बीच में, तो वो भी कटेगा, वो भी काट रहे हैं। हालांकि इसका वैज्ञानिक रूप से इसका तर्क ये है कि ये दोनों टाइम पे ऑक्सीजन देता है। अगर हमें ये बताया जाए कि ये एक पेड़ है, ये हमें
सुबह भी, शाम को, रात को ये हमें ऑक्सीजन ही देता है, इसको नहीं काटना, ये हमारे लिए सही है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है दूसरी की भाई पीपल के पेड़ में भगवान है? आप खुद सोच करके देखो दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ सही है। क्या हमें अपने बच्चों को बतानी चाहिए कि पीपल के पेड़ में भगवान है, या फिर ये हमें दोनों टाइम हमें ऑक्सीजन देता है इसलिए इसको नहीं काटना चाहिए? कौन सा तर्क सही होगा? सच्चाई है ना, जो होती है वैसी रहती है। आप खुद सोच करके देखिए, यही बताएंगे भाई दोनों टाइम ऑक्सीजन देता है इसको नहीं काटना चाहिए, क्योंकि यही है जो सत्य है वही बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा चलता आ रहा है। हमारा अंधविश्वास बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा हुआ है और इस चीज़ों का खंडन करता है हमारा आर्य समाज, और यही चीज़ को लेकर के हो रही है मूर्ति पूजा का खंडन। मूर्ति पूजा कहीं लिखी ही नहीं हुई तो भी मूर्ति पूजा करते आ रहे हैं, और कोई अगर मूर्ति पूजा पे कोई कटाक्ष करता है, कुछ बोलता है, तो हम उसके विरोधी बन जाते हैं। यही कारण है कि आज के हिंदू लोग आर्य समाजी को हिंदू तक नहीं मानते। वो बोलते हैं तुम तो नास्तिक हो, उनको नास्तिक की संज्ञा दी जाती है। अब क्या आर्य समाज गलत कर रहा है कि भाई जो हमारे शास्त्र हैं उनको हमारे सामने लेकर के आ रहा है, या फिर हम उसी लेन में जो पुल पे ऐसा चुचका ले हम वो भी भगवान है, हम तो चलते आ रहे हैं, जहाँ हमारे पेड़ जो भी पुल है हम उसको चुचकार करके जाते जा रहे हैं कि भगवान है। हम खुद लोग बोलते हैं कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है, तो उसकी मूर्ति कैसे बन सकती है? आप खुद सोच करके देखिए, जिसको हम बोलते हैं निराकार है, हर जगह विद्यमान है, और उसकी हम मूर्ति बना करके हम पर्टिकुलर वहीं जा करके हम उसको भाई हाथ जोड़ते हैं। क्या ये कहाँ तक सही है? कुछ लोग बोलेंगे कि भाई ये जोड़ने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, सॉरी चीज़ तो नहीं बोलना चाहिए मेरे को, कि जोड़ने के लिए कि बहुत अच्छा मतलब कि सारे लोग उससे जुड़ेंगे, हमारा हिंदू समाज जुड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ कि समाज इसमें जुड़ नहीं रहा, इसमें टूटता जा रहा है। कैसे? आप खुद देखिए, हमारे धर्म का ना ट्रेंड आता है, जैसे इंस्टा पे रील पे ट्रेंड आता है, ये गाना ट्रेंड पे चल रहा है, ऐसे हमारा ट्रेंड आता है। कैसे? आप खुद देखिए, कई बार हम भोले के भक्त बन जाते हैं, ठीक है, भोले भोले करते चलते हैं। हम कभी श्री कृष्ण जी के भक्त बन जाते हैं, हम वो ठीक है श्री कृष्ण करते रहते हैं। फिर हम श्री राम के भक्त बन जाते हैं, श्री राम करते रहते हैं। हमारे समाज में एक वर्ग जो है श्री राम को मानता है, एक भोलेनाथ को मानता है, एक श्री कृष्ण को मानता है, एक अभी मथुरा में जाओगे तो आप राधा रानी को मानता है। तो मानना तक तो ठीक है, वो आपस में एक दूसरे की उपेक्षा भी करते हैं कि भाई तुम्हारा भोला ऐसा है, हमारी राधा रानी ऐसी है। ये चीज़ें भी स्टार्ट हो गई कि कहाँ तक वो मतलब एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। कटता जा रहा है समाज। आप ज़्यादा दूर मत जाइए, अपने गांव में एग्जांपल ले लीजिए। परशुराम की जयंती होती है, आप देखना सारे ब्राह्मण मिल करके परशुराम की इतनी बढ़िया तरीके से झांकी निकालते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, देखा ही होगा, आपके गाँव में भी निकलती है या फिर उसमें मीडिया में दिखती होगी। फिर आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की बहुत तगड़ी, बहुत अच्छी झांकी निकलती है। वो किस चीज़ में निकलती है कि भाई ब्राह्मण लोगों ने परशुराम की इतनी तगड़ी निकालती, हम महाराणा प्रताप की उनसे अच्छी निकालेंगे, हम कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं, हम उससे अच्छी निकालेंगे, चल रहा है। फिर अभी भीमराव अम्बेडकर जी फिर बोलते हैं हमारे भीम की जयंती है। जो दलित समाज जो भीम को पूजनीय मानता है, वो भीम की झांकी निकालते हैं। वो बोलते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने परशुराम की निकाली थी और राजपूतों ने महाराणा प्रताप की निकाली थी, हम भीम की निकालेंगे, इतनी तगड़ी निकालेंगे कि ये देखते रह जाएंगे। आप कभी देखना, आपके गांव में होती है, या फिर देखना जब भीम की झांकी निकलती है, क्या कोई वहाँ पे ब्राह्मण होता है? या कोई राजपूत होता है वहाँ पे? कोई नहीं होता। आप देखिए जब परशुराम की निकलती है, क्या वहाँ पे कोई ये दलित समाज वाला होता है या कोई राजपूत होता है? मैं एक दो की बात नहीं कर रहा, जो एक दो एक्सेप्शनल हर जगह रहते हैं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। क्या होता है वहाँ पे? नहीं। महाराणा प्रताप की निकलती है, क्या वहाँ पे दलित समाज होता है? नहीं। क्या वहाँ पे ब्राह्मण होता है? वो तो उसमें बैठे रहते हैं कि ये ऐसे निकाल रहे हैं, हम इससे अच्छी निकालेंगे। कंपटीशन, हम बटे हुए हैं। अगर ज़्यादा सोचोगे ना, दिमाग से सोचेंगे थोड़ा सा, हम बटते जा रहे हैं। क्या महाराणा प्रताप क्या ये इसलिए रुके थे क्या हम राजपूतों के लिए लड़ रहे हैं? वो तो पूरे इंडिया के लिए लड़े थे। फिर हम क्यों बटते जा रहे हैं? एक नेता उठता है, उठ करके हमारे समाज में उठा हुआ है, हम उसी को वोट देंगे, सीधा हमारा समाज ही है, हमारा सब कुछ है। दूसरे वाला उसको, चाहे वो दारू पीता हो, चाहे वो कितना भी गलत आदमी क्यों ना हो, हमारे और एक दूसरा सामने सज्जन आदमी है, वो दूसरी कास्ट का होगा, हम वोट नहीं देंगे, हमें अपना भला नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता आ रहा है। बटते जा रहे हैं, यही चीज़ हो रही है मूर्ति पूजा में। लोग कोई श्री गणेश को मानता है, कोई श्री कृष्ण को मानता है, कोई श्री राम को मानता है। लोग आपस में बटे हुए हैं, बटते जा रहे हैं। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें तर्क देते हैं ना कि भाई मूर्ति पूजा जो है हमें वो करती है, एकत्रित करती है, इकट्ठा करती है। हालांकि कर नहीं रही है, आपस में बट रहे, लेकिन फिर भी हम अगर इस मत को मानते हैं तो हम यही साधन क्यों चुने? भाई भगवान हर जगह है, मूर्ति पूजा ही क्यों चुने? जो चीज़ें गलत कर रही हैं, जो एक्चुअल में है ही नहीं, हमें तो सीधा भगवान से जुड़ना है। हम तो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अभी प्रेमानंद जी हैं मथुरा में, बहुत अच्छे विद्वान हैं, वो बैठे हैं, ठीक है।
अब कई घरों में आप खुद भी देखना, जो उनको मानते हैं वो प्रेमानंद जी की मूर्ति ला करके उनकी पूजा करना शुरू कर दिया है, गाड़ियों में रखते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं उदाहरण लेकर के चल रहा हूँ, जैसे वो बोलते हैं राधा रानी की पूजा करो, ठीक है, हम राधा रानी की पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन हम प्रेमानंद जी की कर रहे हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट वहां नहीं जाते, हम बीच में जो मीडियम है जो हमें बताता है हम उसी को भगवान मानते हैं, ठीक है। ऐसे चलता आ रहा है हमारा। तो ये ही हमारा हिंदू समाज में ये होता ही आ रहा है हमेशा, किसी भी मूर्ति पूजा को लेकर के। जो किसी युद्ध से क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण जी हैं, ठीक है, वो अब ब्रह्मा जी को आगे किसी को मानते हैं तो हम श्री कृष्ण जी को मानेंगे, ठीक है। श्री राम है, वो भोले जी की शंकर जी की पूजा करते हैं, हम श्री राम को मानेंगे, ठीक है। शंकर जी की करते, वो भी तो किसी की करते हैं, ब्रह्मा जी की। ये हमारा समाज ऐसे टूटा हुआ है, हम सीधा उस पर ना जाकर के हम बीच में मीडियम की पूजा करना स्टार्ट करते थे। अब चलो मैं आज की बात तो समझ गया, चलो आज तो हम हैं, क्या आने वाले, अब खुद सोचो, आने वाले 1000 साल बाद का मैं लेकर के चल रहा हूँ, क्या 1000 साल बाद किसी बच्चे को ये बताया जाएगा प्रेमानंद जी कौन है? तो आप खुद सोचिए, उसको क्या ये बताया जाए कि बहुत अच्छे महापुरुष थे, या उसको ये बताया जाए कि वो भगवान है? आज की जनरेशन ही हम उनको भगवान मान रही है, आने वाली जनरेशन आगे वाली 1000 साल बाद तो कितनी जनरेशन चेंज हो जाएंगे, उसके बाद में जो होगा आप मेरे को खुद बताइए, क्या आप उसको एक अच्छा विद्वान मानोगे या उसको भगवान मानोगे? आने वाली जनरेशन को तो पता ही नहीं होगा भगवान कहाँ है, हम तो यहीं पे भटक जाएंगे, ठीक है। तो आर्य समाज जो है, जो ईश्वर है, डायरेक्ट ईश्वर, वहाँ उसकी कैसे उसको पाना है वो बताता है कि मूर्ति पूजा में उलझ करके मत रहो, ठीक है। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि आर्य समाज गलत है, सही है, उसका निर्णय आप लोग खुद करोगे कि भाई सही क्या है, गलत क्या है। अभी आप देखिए, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जो भी चीज़ें हमारी लिखी गई हैं, उसको संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है। जो संस्कृत भाषा हमें आती ही नहीं पढ़नी, 99% हिंदुओं को संस्कृत भाषा लिखना पढ़ना छोड़ो, वो उनको अगर कोई संस्कृत बोलता दिखे ना तो उसको लगता है कि बहुत बिल्कुल नीचे स्तर का आदमी है, इंग्लिश बोलेगा तो हाँ ये लेवल इसका हाई है। अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद सोचिए, ऐसा होता आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? आप किसी मुस्लिम व्यक्ति उसके जाकर के उसके सामने उर्दू ले आइए, उसके ग्रंथ, वो आपको पढ़ करके बता देगा। आप ये हमारे क्या बोलते हैं क्रिश्चियन, ये अपना पढ़ करके बता देंगे, ठीक है, जो भी बाइबल, ठीक है, गुरु गोविंद साहब, ठीक है, वो अपना ग्रंथ अपना ये पढ़ करके बता देंगे, सारे जितने भी कुछ भी। हिंदू आप उठा करके ले आए, संस्कृत पढ़ करके दिखा दे, अपना ग्रंथ पढ़ करके दिखा दे। अगर हम अपना ग्रंथ पढ़ ही नहीं पा रहे, हम अपनी जड़ों से जुड़ ही नहीं पा रहे, तो कोई भी हमें आकर के बेवकूफ़ बनाएगा ही बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा? और हमें मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं। उदाहरण के लिए बोलते हैं कि श्री कृष्ण जी रासलीला नचा रहे, रासलीला का मतलब पता भी है क्या होता है? रासलीला नचा रहे, हम खुश होकर बाहर तालियां बजा रहे, श्री कृष्ण जी आते हैं रासलीला नचा करके, और रासलीला रचाने आते हैं, कोई उनको देखेगा नहीं, देख लेगा तो वो अंधा हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या चलता आ रहा है रासलीला। अब मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या आज के समाज में, आप खुद अपने ऊपर लेकर के सोचिए, एक लड़का एक लड़की दोनों की शादी हो गई, वो पति पत्नी है, क्या लड़का दूसरी पत्नी को ला करके उसके साथ है, क्या पहले वाली पत्नी को स्वीकार्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। तो फिर श्री कृष्ण जी को कैसे मान रहे हो, रासलीला नचा रहे हैं? अरे जो ग्रंथ है इनमें मिलावट होती जा रही है। भगवत गीता कितने श्लोक थे और कितने होते जा रहे हैं, आप लोग खुद तो देखते ही होंगे इस चीज़ को, तो श्लोक कहाँ से ऐड हो रहे हैं? किसी को भी कुछ मूर्ख बनाना, आपके ग्रंथ में मिला दो, ये देखो तुम्हारे ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है, और हमें आकर के बेवकूफ़ बना देते हैं कोई भी आकर के। ऐसा होता है। इसका उदाहरण है, मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, ठीक है। हमारे बहुत से पवित्र ग्रंथ हैं। एक मैं सबसे जो हर व्यक्ति ने देखा हुआ है वो रामायण, ठीक है। मैं रामायण के बारे में बताता हूँ। रामायण श्री वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ठीक है, पुराने वाली, जिसको हम मूल मानते हैं। जो सबसे पहले लिखी गई थी रामायण कौन सी थी? वाल्मीकि जी ने। उसके बाद बहुत से, जैसे कम्मन जी ने तमिल में लिखी, कृत्तिवास ओझा जी ने बंगाली में लिखी, ठीक है। हम तुलसीदास जी को बहुत बड़ा मानते हैं, ठीक है। तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी की रामायण को हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। आप पढ़ोगे उसका दृष्टिकोण क्या है? तुलसीदास जी की में राम को ईश्वर का अवतार माना गया है। क्या? तुलसीदास जी की जो रामायण पढ़ोगे उसमें श्री राम को ईश्वर का अवतार माना गया है। और वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानव माना गया है। मानव और ईश्वरीय अवतार, दोनों में कितना अंतर है? वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम मानव, और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अवतार। पहले हमारा मूल ग्रंथ कौन सा था जिससे देख करके चीजें लिखी हैं? वाल्मीकि जी की रामायण, वही ऊपर हुई, पहले लिखी गई थी, अब बाद में तुलसीदास ने लिखी है। तो हम किसको हमें मानना चाहिए? इतने मूर्ख तो हम नहीं है। जो हमारा पुराना ग्रंथ है जिसने सबसे पहले लिखा, हम उसी को मूल मानेंगे ना। यही नहीं, और देखिए इसका विषय वस्तु क्या है? भक्ति नीति, लोक शिक्षा और आदर्श चरित्र, यह है तुलसीदास जी का। और वाल्मीकि जी के में जीवनचर्या, जो जीवनचर्या है, धर्म, नीति शास्त्र और राज्य नीति, ठीक है। और सुनिए, जो इसकी टारगेट ऑडियंस है, जो लक्षित पाठक है, सामान्य जनता और भक्तजन।
और जो वाल्मीकि जी के हैं वो विद्वान, ब्राह्मण और शिष्य वर्ग। ब्राह्मण ये नहीं जो जात से ब्राह्मण है, जो ज्ञान से ब्राह्मण है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ये बताइए, जिसकी टारगेट ऑडियंस सामान्य जनता है और जिसका भक्तजन है, वो तुलसीदास जी उनको राम को ईश्वर के रूप में बता रहे हैं। जो वाल्मीकि जी है वो उनको एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बता रहे हैं आपको, विद्वान, ब्राह्मण और शिष्य वर्ग के लिए। अब मेरे को ये बताइए, एक तरफ तुलसी जी की रामायण है, एक तरफ वाल्मीकि जी की है। इसमें सबसे जो मूल ग्रंथ है, जो सबसे पहले लिखा गया, जिसको हमें सर्वोच्च मानना चाहिए, वाल्मीकि जी के। लेकिन उसमें तो श्री राम के बारे में ये तो नहीं बताया वो भगवान थे, वो ऐसे थे वैसे। लेकिन तुलसीदास जी की में पढ़ोगे तो लास्ट में आपका एक विजुअल जो इम्पैक्ट बनेगा वो भगवान के रूप में बन रहा है, और उसमें बन रहा है एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक मानव के रूप में, कि इतने अच्छे राजा हुए। बताइए, अब आप खुद बताइए ना कि क्या सही है क्या गलत है, खुद भी निर्णय ले सकते हैं हम। हमारे ग्रंथों में इतनी मिलावट हुई है, इतनी मिलावट हुई है कि कोई भी, पहली बात तो हम पढ़ते नहीं है, कोई दूसरा अगर पढ़ता उसमें जो बोलता, अब मिलावट तो है, बोलता है यार हमारे में तो ये लिखा हुआ है, यार ऐसे कैसे हो सकता है। दूसरे ग्रंथ वाले, सॉरी दूसरे ग्रंथ नहीं, दूसरे धर्म वाले, वो अगर कहते हैं हमारे धर्म में आओ, ऐसा है ये देखो, फिर बोले यार हमारे धर्म में तो, अरे यार ये ऐसे कैसे हो सकता है, चरित्र पे उंगलियां उठा रखी, ये है, और दूसरे धर्म में अरे बहुत तगड़ा है, ऐसे लिखा है। हम अभी क्या हो रहा है, गाँव के गाँव परिवर्तित हो रहे हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का नारा, जो श्री राम का नारा लगाते हैं, जो युवा वर्ग है जो घूमता है, उन्होंने किसी ने कुछ पढ़ा है, अरे हम तो ऐसे होते जा रहे हैं भाई, मंगलवार है आज हम है ना तो मदिरा पान करेंगे, ना ही ये क्या बोलते हैं मांसाहार भोजन करेंगे, सिर्फ शुद्ध शाकाहार रहेंगे और व्रत करेंगे। और जैसे ही बुधवार हुआ हम फिर से मुर्गा ले आए, चिकन ले आए, सब कुछ काट करके सिगरेट वो सब कुछ स्टार्ट कर दिया। तो कहाँ के हिंदू हैं हम भाई? हमने सच में मान लिया भगवान सिर्फ मंदिर में होते और कहीं है ही नहीं, ठीक है। अभी ये तो मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी कि भाई अगले दिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 12 बजने का इंतजार करते हैं, जैसे ही 12 बजे भाई अगला दिन शुरू हो गया, अब हम पी सकते हैं। कितने बड़े मूर्ख लोग हैं भाई, किसी जानवर को काट करके खा रहे हैं और फिर वो मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं। आज सोमवार है, आज हम भोलेनाथ का वार है, आज हम कुछ नहीं करेंगे। कल कुछ वर्ग उसको मानता है बजरंगबली को, तो क्या बोलते हैं मंगलवार को हम कुछ नहीं करेंगे। अभी हमारा सामान चल रहा है, आज हम अभी सामान चल रहा है, हम बाल नहीं कटवाएंगे, लहसुन नहीं खाएंगे, प्याज नहीं खाएंगे, और क्या बोलते हैं मांस मदिरा कुछ नहीं करें। जैसे ही सामान खत्म हुआ सब कुछ स्टार्ट, अधिकार मिल गया क्या उसके बाद में करने का? तो ये जो चीज़ें चलती आ रही ना, आर्य समाज इनका खंडन करता है, हम उन्हीं को गलत बताते हैं, ठीक है। अब इसका आर्य समाज जो देता है मूर्ति पूजा का विज्ञान के रूप में आंसर देता है कि भाई मूर्ति हमारी बात नहीं सुन सकती। भाई सच्चाई है, एक मूर्ति क्या हमारी बात सुन सकती है? नहीं सुन सकती भाई। मूर्ति में क्या बोलते हैं जान तो है ही नहीं, फिर हम बोलते हैं कि हमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी, ठीक है। अगर आप ध्यान से सोचोगे, जिसको किसी रूप में ना तो अवतार हो सकता है, ना किसी को इसका कोई आकार हो सकता है, वो हर जगह विद्यमान है, सर्वव्यापक है, उसको हम एक मूर्ति में लेकर के आते हैं। मूर्ति भी सिंपल नहीं, जितनी सुंदर मूर्ति होगी उसमें उतने सुंदर भगवान होंगे। पहले एक टुकड़ा है पत्थर का, उसको लिया हमने, उसका मूर्ति का वो कर दिया। अभी आप खुद सोचिए, अब आंखें बंद करके एक बार 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। जैसे ही आंख बंद करोगे आप भगवान का सोचना, सबसे पहले आपके दिमाग में कौन भगवान आएंगे? हमें रामायण है, श्री राम आएंगे, या फिर किसी ने कोई अभी से जिसने रामायण नहीं देखी, जिसने अभी सीरियल देखने स्टार्ट किए होंगे, श्री कृष्ण जी के अभी आते हैं, पार्वती जी और ये सब कुछ, तो वो तो उन्हीं को समझेगा ना, वो तो उन्हीं को समझेगा। जो भगवान एक्चुअल में है, निराकार है, ओम, जिसको बैठ करके साधना करनी है, बैठ करके उसको पाना है, उस तक तो हम पहुंच ही नहीं रहे। जैसे ही आंखें बंद करते हैं हमारे सामने तो यही आते हैं। आप खुद देखिए, आप आंख बंद करके श्री राम को सोचने की कोशिश कीजिए, आपके सामने कौन आएंगे? जो रामायण हमने, जिसने सबसे पुरानी रामायण देखी होगी उसको वो ही आएगा, उसको वो ही भगवान लगेगा, उनको वो ही लक्ष्मण लगेगा, उनको वो ही माँ सीता लगेगी। आप खुद के ऊपर सोच करके देखिए। आंख बंद कीजिए, आपके सामने श्री राम का चित्र अगर आप सोचते हो, सबसे पहले जिसने जो सीरियल देखा हो वही आएगा। क्यों? हमें बताया ही ये गया है कि श्री राम ये हैं। आप खुद देखिए। तो आर्य समाज इसी चीज का खंडन करता है कि जो ईश्वर है उसका कोई आकार ही नहीं है, बैठ करके साधना करो। अरे मिनिमम से मिनिमम, दयानंद जी की बुक है सत्यार्थ प्रकाश, उसमें साफ साफ लिखा, मिनिमम भगवान को पाना है तो कम से कम अगर उसकी साधना करनी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को साय काल में आपको ध्यान करना है। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को बैठ करके। है किसी में इतना सामर्थ्य कि बैठ करके ध्यान करें? आप करके देख लीजिए। ये बहुत
उठ करके सुबह उठ करके नहा धो करके मंदिर में ऐसे करके एक बार वापस आ गए कि हम भगवान हमारे सब कुछ देख लेंगे, और उसके बाद आ गए। आत्म संतुष्टि तो बहुत मिलती है। आप 15-20 मिनट लगातार मंदिर के सामने ऐसे बैठ जाइए, आपको आत्म संतुष्टि इतनी अच्छी मिलेगी, इंटरनल सेटिस्फेक्शन जिसको बोलते हैं कि भाई आज तो भगवान हमारे साथ हैं। बट एक्चुअल में जो चीज़ें हैं वो कुछ और हैं। ये तभी पता चलेंगी जब आप अपने शास्त्रों को पढ़ोगे। लोग मूर्ख नहीं थे, श्री राम भी मूर्ख नहीं थे जिन्होंने चारों वेद पढ़े थे, श्री कृष्ण जी मूर्ख नहीं थे जिन्होंने चारों वेद पढ़े थे। फिर वो लोग कौन थे? अगर हम आज बैठ करके मूर्ति के सामने 2 मिनट बैठ करके हम एक दीपक जला लें और उससे अगर हमें भगवान मिल जाएं, तो फिर वो लोग कौन थे जो सब कुछ छोड़ करके पहाड़ों में बैठ करके तपस्या करते हैं सुबह शाम को? क्या उनके सामने मूर्ति रखी रहती है? क्या मूर्ति को देख करके पूजा कर रहे हो? वो तो ध्यान में होते हैं। कभी भी किसी को महापुरुष को देखोगे ध्यान में होता है, कैसे होता है? वो मूर्ति को देख करके नहीं होता। तो यही चीज़ है, आर्य समाज इसी चीज़ का खंडन करता है कि मूर्ति अगर आप मूर्ति पूजा करते हो तो आप मूर्ति तक सीमित रह जाओगे, क्योंकि आंखें बंद करिए हमारे सामने तो मूर्ति आएंगी, लेकिन ईश्वर तो निराकार है, उसको तो महसूस करना, वो तो हर कण कण में है। वो कैसे हो सकता है? वो ध्यान से हो सकता है बैठ करके। इसीलिए ईश्वर को पाने का जो मार्ग है, यज्ञ और ये तप और ये तपस्या, और इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, ज्ञान, तभी ईश्वर को पाया जा सकता है। हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, पूरे विश्व में हिंदू की जो आबादी है वो 15% से अधिक नहीं है, और जो नास्तिक लोग हैं उसकी 17 से 18% है। हम हिंदू से ज़्यादा तो नास्तिक लोग हैं। मुस्लिम ईसाई ये लगभग 25 या 30% इनकी है, ईसाई भी इतनी ज़्यादा है, और दूसरे पे शायद मुस्लिम की है 25 या 27%। हिंदू तो 15% है, इससे ज़्यादा तो नास्तिक है पूरे विश्व में। तो क्या नास्तिक जो भगवान को नहीं मानते, क्या वो खुश नहीं है क्या? हिंदू तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा नास्तिक जो बहुत खुश है, अच्छा जीवन जी रहे हैं। कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। अगर कुछ पौराणिक कथाओं की माने, ये रावण ने तो अपना सर काट करके उसके ऊपर शिव जी को चढ़ा दिया था, वो भी कर्मों से नहीं बच पाया। जिसने, हम तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, मैं मैक्स टू मैक्स सोच पा रहा हूँ कि लोग अगर तपस्या करते तो वो मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ कावड़ यात्रा, तो उससे भी बड़ी है ना सर काटना। तो रावण ने सर काट करके अर्पित कर दिया था, अगर पौराणिक कथाओं को माने तो, लिखा हुआ उनमें पौराणिक कथाओं में। अब इसकी कितनी सच्चाई कुछ चीज़ों में तो इसका कोई प्रमाण भी नहीं, लेकिन अगर माने तो, अगर उन्हें सर काट करके रख दिया, इससे बड़ी तपस्या और क्या होगी? वो भी तो कर्मों से नहीं बच पाया था, उसका भी तो लास्ट में वध हुआ था, उसने भी तो गलत काम किया था, माँ सीता को उठाया था। कर्म प्रधान है, कर्म से कोई नहीं बच पाया, चाहे आप मूर्ति पूजक मानो या ना मानो, ठीक है। और आर्य समाज यही बोलता है, कर्म है आपके सबसे ऊपर, मूर्ति पूजा आपको विचलित करके। कुछ लोग तो ऐसे कर्म को ही छोड़ देते हैं, भाई हमने तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया भगवान के भरोसे? आपके हाथ है, बुद्धि है, सामाजिक प्राणी है, हमारे पास सब कुछ है, कैसे हमने भी भगवान के भरोसे छोड़ दिया? जैसे कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। जब ये अटूट सत्य है, सब लोग इसको मानते भी हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि हमने तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया। भाई भगवान ना जाने कितनी ऐसी पृथ्वियां हैं, कितने ऐसे यूनिवर्स हैं, भगवान आकर के आपको बस ये बताएंगे कि आपके भरोसे हैं, वो आगे आपको देखेंगे। मतलब ज़्यादा डीप सोचोगे कितनी मूर्खता वाली बात है। अगर ज़्यादा डीप सोचोगे तो वैसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी सुनने वाली बात पे एक बात याद आई मेरे को कि ये जो कथावाचक हैं बहुत अच्छा बोलते हैं, तभी तो कथावाचक हैं, तभी तो लोग जुड़ते हैं, अच्छा बोलते हैं, वरना जो गाली देगा उसके पास थोड़ी ना जाएंगे। अभी वो बोल रही थी कि भगवान जानने की चीज़ नहीं है, मानने की चीज़ है। क्यों भाई? सुनने में देखो कितना अच्छा लगता है। भगवान है ना, जानने की चीज़ नहीं है, मानने की चीज़ है। ये रील्स हमारे सामने आती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या बात बोली है, और मन को कितना संतुष्टि मिलती है। जबकि हमारे ग्रंथ बोलते हैं भगवान को जानो। भैया भगवान को जाने तो आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, तो फिर ये बात वहाँ तक कहाँ तक मतलब फिट बैठती है, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो यही चीज़ है, इसका मूर्ति पूजा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये मत। कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं भाई मूर्ति, भाई बचपन से हमारे माता पिता करते आ रहे हैं, हम करते आ रहे हैं, तो हमें थोड़ी सी अपनी जो आस्था है उसको थोड़ा सा ठेस पहुँचेगी कि भाई मूर्ति हम डर के करते हैं। मानो या ना मानो, लालच और डर दो ही चीज़ हैं हमारे अंदर जो हमें मूर्ति पूजा करवाती हैं। तीसरा हमारा कोई मत है ही नहीं। भगवान में मंदिरों में लोग जाते हैं मांगने के लिए, और दूसरा डर होता है कि भगवान को अगर हम नहीं मानेंगे क्या पता हमारा कुछ गलत हो जाए, अनर्थ हो जाए। हम तो चलो श्री कृष्ण जी श्री राम को मानते हैं, ऐसे तो मुस्लिम है जो अल्लाह को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, फिर तो वो तो श्री राम को मानते नहीं, उनका तो और डर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डर होना चाहिए उनको तो, अरे हम श्री राम को नहीं मानते, कभी श्री राम हमारा कुछ गलत कर दें, ऐसा तो है ना। और मुस्लिम या क्रिश्चियन है ये सोचते हैं कि ये हमारे को नहीं मानते, वो तो मानते हैं ना, मुस्लिम अपने अल्लाह को मानते हैं, अगर वो उसको नहीं मानेंगे तो उनको डर लगना चाहिए कि उनको नहीं मानेंगे तो हमारा कुछ गलत हो जाए, क्या पता हमारा कुछ गलत कर दें, हमारा कुछ गलत हो रहा है, हम तो अल्लाह को नहीं मानते, लेकिन वो चीज़ इस चीज़ को सोचते हैं। सेम हम अपने धर्म में सोचते हैं और उनको ये लगता है
दोनों अगर आप सोचोगे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालोगे, तो दोनों चीज़ें आप खुद ही सोच विचार कर सकते हो कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। लेकिन हमें पता होते हुए भी गलत या सही, हम फिर भी उसी लाइन में चलते जाते हैं, उसी लाइन में हमें चलना है। अब आर्य समाज वेद पढ़ करके बोलता है मूर्ति पूजा मत करो, भगवान को पाना है, सुबह शाम दोनों टाइम आप तपस्या कीजिए, बैठ करके आसन लगाइए, योग क्रियाएं कीजिए, बहुत सी चीज़ें बताता है। माता पिता को भगवान के समान समझिए। ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि भाई भगवान के सामने जैसे हम जाते हैं ना, पीठ दिखा करके हम भगवान के सामने नहीं निकलते, जैसे मंदिर में हम उल्टे पैर वापस आते हैं, पीठ दिखा के नहीं आते। सेम बोलते हैं कि माता पिता के साथ भी ऐसा कीजिए। तो आर्य समाज कहाँ से गलत हो गया? माता पिता को कुछ लोग बोलते हैं भाई हम माता पिता की मूर्ति बना करके लगवाए, उसमें गलती क्या? भाई लगवाओ, बिल्कुल पूजनीय है, माता पिता सबके पूजनीय है, लेकिन ये तो नहीं कि वो भगवान, कुछ बोलते हैं हमें भगवान दिखता है। ठीक है दिखता है, लेकिन कहने से क्या सत्य हो जाएगा? माँ बाप भगवान दिखता है, भगवान देखो सब कुछ, लेकिन इससे सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। भाई हमें हमारे माता पिता ने बनाया है, माता पिता को किसी हमारे दादा या दादी ने, ऐसे चलता आ रहा ना, यूनिवर्स भी तो किसी ने बनाया है, क्या उसकी हमें पूजा नहीं करनी चाहिए? हमें जिसे बनाया है हम माता पिता की पूजा करते हैं। जिसने हमें सब कुछ दिया, पूरा यूनिवर्स दिया, पेड़ पौधे सब कुछ, रहने लायक सब कुछ, क्या हम उसका 2 मिनट बैठ करके क्या हम उसको नमस्कार नहीं करना चाहिए? तो मानना या ना मानना ये अपना तर्क है, लेकिन इससे सत्य नहीं बदलेगा। जो चीजें हैं वो हैं। तो मूर्ति पूजा करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये आपको पढ़ करके, अब मैं बोलूँ कि नहीं करनी चाहिए, मैं बोलूँ करनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप जब तक कि आप खुद चीज़ें नहीं जानते कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, क्या मैं मूर्ति पूजा करके अपने कर्मों से बच जाऊंगा, क्या मेरे को करनी चाहिए, क्या भगवान कौन है, किसको मुझे जानना है, क्या उसके लिए मेरे को करना है, ये एक अलग मार्ग है। कोई भी आगे हमें बेवकूफ़ बनाए, ऐसा हमें नहीं बनना है। तो इन सभी, अभी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस चर्चा का सारा विषय यही है कि हमें अपने जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनका शुद्ध रूप पढ़ना चाहिए। शुद्ध कैसे पहचाने? जो भी बात वेदों के विरुद्ध लिखी है वो गलत है। प्रमाण है हमारा वेद है, मूल जो ज्ञान है हमारा वेद है, उससे अलग कोई भी बात अगर लिखी होती, कितना भी धार्मिक ग्रंथ हो, वो गलत है। सेम दयानंद जी कहते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हो रहा है तो इसको अभी विराम देते हैं। बाकी लास्ट में यही कहना चाहेंगे, अपने वेदों की तरफ लौटो। वही दयानंद जी वाला नारा है कि अपने वेदों की तरफ लौटो, अपने वेदों को पढ़ो, एटलीस्ट एक वेद तो पढ़ो अपने जीवन में, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को शायद हम सुधार पाएँ। क्योंकि आजकल कन्वर्टेड पता नहीं क्या क्या चलता रहा, आप लोग खुद समझदार हैं, क्या फ़ोन में देखते हैं, रील्स देख रहे हैं, क्या क्या कंटेंट देख रहे हैं, ज़िंदगी बस ऐसे चली जा रही है। तो कुछ अच्छे उसमें लगाएं ज़िंदगी को, थोड़ा सा एक ज़्यादा नहीं तो रोज़ का 1 घंटा ही लगा दें। हमारा तो चलो कल्याण होना नहीं पता, लेकिन आने वाली पीढ़ी का तो कल्याण हो जाएगा। उसको तो हम अच्छी चीज़ें बता पाएंगे। क्या हम उसको ये दे करके जाएंगे कि हम इंस्टा पे ये करते हैं, हम ये देखते थे, हम उनको ये बता करके जाएंगे क्या? कुछ तो होना चाहिए ना जो उसको बता पाएँ हम। तो सारी चीज़ों का जो मूल आधार यही है कि हमें अपने ग्रंथ पढ़ने चाहिए। हमें अपना नहीं पता कि हम कौन हैं, हम विश्वगुरु क्यों थे, लोग हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, हम बनते चले आते हैं। तो सेम लास्ट, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो और वेदों की ओर लौटो। ओम नमस्कार।